हम लोगों ने देखा पहले तो मूल गुण और गौण गुण, तो उसके अंतर को हमने देखा कि दोनों में जो अंतर है वो अंतर दोनों का नहीं किया जा सकता है। फिर हमने देखा द्रव्यता और विशेषणता, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे से बताई, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप उसको और अच्छे से पढ़ो और सीखो और अपने आप को डेवलप करो। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन एंड क्वालिटी, संबंध और गुण। और संबंध और गुण पर जब हम देखते हैं तो संबंध और गुण के बारे में जो विचार किया जाता है, जनरली हम देखते हैं रिलेशन और क्वालिटी के बारे में जो विचार किया जाता है, ब्रैडले उसकी विवेचना अलग से करते हैं। हमने अभी इससे पहले हमने देखा कि द्रव्यता और विशेषणता के भेद के खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, द्रव्यता और विशेषणता, द्रव्य को उसके गुण से अलग नहीं करना चाहिए। खंडन, द्रव्य को उसके गुण से अलग करके आप न देखें, दोनों में खंडन करना संभव नहीं है। और इसके जो विवेचन करते हैं उसी में एक प्रश्न उठा कि दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों का गुण क्या है ना। तो ये जो रिलेशन और उसकी क्वालिटी, संबंध और गुण जब हम देखते हैं ना, तो इस पर कुछ चर्चा करते हैं और इसकी विवेचना ब्रैडले अलग से करते हैं। संबंध और गुण की विवेचना ब्रैडले अलग से करते हैं। और संबंध और गुण के द्वारा ब्रैडले जो हम संबंध और गुण के द्वारा जो चित्र खींचने का प्रयत्न होता है, चर्चा जो दूसरे दार्शनिक करते हैं उसकी आलोचना करते हैं ब्रैडले, और कहते हैं कि संबंध और गुण के द्वारा चित्र जो हम खींचें वो आत्म विरोधी होगा, वह एक दूसरे का विरोध करेगा। वो जो चित्र होगा वो अपना ही विरोध करेगा, लॉजिकल नहीं होगा, उस पर कोई लॉजिक नहीं होगा। और ये आत्म विरोध किससे स्पष्ट होता है? तो इसलिए कि गुण के विषय में, किसी भी वस्तु का जो गुण होगा उसके विषय में हम जो विचार करें तो वो संबंध के बिना हो ही नहीं सकता है। किसी भी वस्तु के गुण के विषय में कोई भी विचार संबंध के बिना नहीं हो सकता है। संबंध के बिना विचार करना संभव नहीं है। दोनों को हम अलग अलग करके ना देखें, क्योंकि यहाँ ये कहते हैं कि गुण संबंध के बिना कल्पित ही नहीं हो सकता है। हम गुणों की कल्पना संबंध के बिना कर ही नहीं सकते हैं। हम मिश्री के बारे में देखें तो हम मिश्री का मीठा होना, तो मीठा होना मिश्री का गुण है, तो क्या मिठास की कल्पना हम मिश्री के और मिठास के संबंध के बिना कर सकते हैं क्या? मिश्री और मिठास का जब तक कोई संबंध नहीं होगा तब तक हम मिश्री के मिठास की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ब्रैडले के अनुसार जो सत्य है, जो रियलिटी है, जो रियल है, जो वास्तव में है, उसका जो ज्ञान होगा वो एक अखंडित अवबोध होगा। उसके ज्ञान में कोई खंडन नहीं होगा, उसका कोई पाठ नहीं होगा। और गुण संबंध ये सब उसी परम सत्य के विचार के द्वारा खंडित करने पर उभर पड़ता है। तो जो ही हम एक मूल इकाई, जब हम मिश्री की चर्चा करें तो जो ही हम मिश्री की बात करते हैं और मिश्री की चर्चा करते हैं, जो ही हम चर्चा करते हैं तो हम गुण और संबंध आदि से हट करके उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। गुण को संबंध से अलग नहीं किए जा सकते हैं। जब भी गुण की चर्चा करेंगे तो संबंध होगा ही होगा, दोनों को अलग नहीं किया। जब भी हम गुण के भाव को पकड़ेंगे, जैसे ही हम गुण को पकड़ने जाएं, जैसे ही हम मिठास को पकड़ने जाएं, तो वो किसी दूसरे से संबंधित होगा। जैसे ही हम कहेंगे ना कि ये मीठा है तो तुरंत वो रिलेशन बनेगा किससे? जो भी होगा, मिश्री होगा, चीनी होगा, गुड़ होगा, या जो भी वस्तु होगा, किसी न किसी वस्तु से उसका संबंध बनेगा। तो हम संबंधों को गुण से हट करके विचार नहीं कर सकते हैं। गुण हमेशा संबंध पर ही निर्भर रहता है। आई बात समझ में? दूसरी बात यह है कि संबंध भी गुण पर निर्भर करता है। एक तो हमने देखा कि गुण हमेशा संबंध पर निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है कि संबंध भी गुण पर ही निर्भर करता है। संबंध का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा यदि उसका कोई गुण नहीं होगा। यदि मिश्री और मिठास में संबंध कैसे होगा? यदि मिठास होगा तब तो। अब मिठास रहेगा ही नहीं तो मिश्री और मिठास में संबंध कैसे होगा? और इस तरह से कहते हैं कि गुण हमेशा संबंध पर निर्भर है और संबंध हमेशा गुण पर निर्भर है। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। परिणाम क्या होगा? जो ही हम संबंध को गुण से अलग करने का प्रयास करेंगे तो ये चक्रक दोष से ग्रसित हो जाएगा। इसमें चक्रक दोष आ जाएगा। आपने लॉजिक में दोष के विभिन्न प्रकार पढ़ा है, व्याघात में, ये आगमन तर्कशास्त्र में पढ़ा होगा, तर्क वाक्य में क्या क्या दोष होते हैं। तो उसमें
यहाँ हम देखते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, गुण संबंध पर निर्भर हो जाता है और संबंध गुण पर निर्भर हो जाता है। अगर हम दोनों को अलग अलग करने का कोशिश करते हैं तो ये चक्र दोष से ग्रसित हो जाता है। इसलिए गुण और संबंध को अलग नहीं किया जा सकता है और इसके द्वारा खींचा गया वैचारिक चित्र यथार्थ का चित्रण नहीं हो सकता है। सत्य ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा अगर दोनों को अलग करें तो। वास्तव में ये जो है वो कुछ सामान्य अवधारणाएं हैं जिनके द्वारा सत्य के स्वरूप को समझने का प्रयास होता है। गुण और संबंध को अलग करना, ये सब कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल अवधारणा है। इसके द्वारा हम सत्य को, यानी जो मूल सत्ता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन ब्रैडले कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन की जो परंपरा है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अर्थ में सत्ता का स्वरूप ऊपर अभी तक हमने जितने भी भावों की चर्चा की है, प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी, गुण या फिर द्रव्य विशेषण, ये सब जो है, इन सब भावों के माध्यम से ही सत्ता का चित्र हमारे समक्ष उभरता है और इसी कारण उसका जो भी खंडन होता है वो संभव नहीं है। और ब्रैडले इन सारे भावों की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी चित्र सत्ता का चित्र नहीं हो सकता है। अगर प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी को अलग अलग करके समझें, गुण और संबंध में खंडन करें, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो है वो रियल नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रैडले कुछ और विशिष्ट भाव की भी चर्चा करते हैं, कुछ और विशिष्ट विचार पर भी वो चर्चा करते हैं, कुछ और बात को अपने तरफ से वो बताते हैं जो पाश्चात्य दर्शन में है, जैसे देश, काल, कारणता, गति, परिवर्तन, इन सब का खंडन वो करते हैं ब्रैडले कहते हैं हमें गुण के बारे में, प्राइमरी गुण, क्वालिटी गुण, ये सब डिफरेंसेस जो है, फिर द्रव्य विशेषण, उसी तरह से स्पेस, टाइम, देश, काल, इस सब का वो खंडन करते हैं। और कहते हैं ब्रैडले की प्रणाली भी बिल्कुल खंडनात्मक ही है। उनका खंडन करते हुए यहाँ ये भी दिखाते हैं कि ये दिखाने का एक प्रयास करते हैं कि इन सब जो विचार है, दिक, काल, कारणता, या फिर हम आगे देखेंगे स्पेस, टाइम, देश, काल, कारणता वगैरह वगैरह को हम आगे देखेंगे, या फिर इसके पहले हमने अभी जिनकी चर्चा की, द्रव्यता, विशेषणता, गुण के जो प्राथमिक गुण, द्वितीय गुण है, ये सब के माध्यम से, इन सब को तरीके से समझने के माध्यम से हम जो वस्तु का जो चित्र हमारे समक्ष आता है, हम वस्तु को जो समझते हैं वो यथार्थ नहीं हो सकता है, वो आभास मात्र है, वो केवल आभास है। और इन सभी भावों की जो आलोचना है उसको उतना विस्तार से हम यहाँ नहीं समझेंगे, लेकिन आप ऐसा समझो कि वो शॉर्ट में ये कहते हैं कि हम अगर इतना डिफरेंट करने लगे, दोनों में इतना अंतर करने लगे, तो वस्तु को वास्तविक रूप में हम नहीं समझ पाते हैं, हमें केवल उनका आभास मिल पाता है। इतना खंडन करके इनको लेकर के हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारा था। नेक्स्ट टाइम में, अब आज हम बंद करेंगे, अगला दिन हम देखेंगे दिक और काल को, है ना, स्पेस एंड टाइम को।